नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसावणमेशो मंजनमुक्कारसमभामप्रणासनो मंगलाणं च मे सिंहमम वै मंगलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवो जय सुवाणुभवो तित्तराणो पश्चिमो जय गुरुलोगाणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमः सिंह कौमा वै भमुनि सेविया पाय ओम क्लीं ब्रह्मा सिद्धिं करेउ श्रीपासे जगनाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अनाचरतो मनोरथः स्वप्न राज्य समाह। फिर से मैं रिपीट करता हूँ सूत्र, अनाचरतो मनोरथः स्वप्न राज्य समाह। अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सुरेश्वर जी महाराज रचित नीति वाक्यामृत का एक अगला सूत्र। आपके मन में कोई भी शुभ मनोरथ पैदा हुआ मगर ये आपने इम्प्लीमेंट करने का 1% भी प्रयास नहीं किया तो वो मनोरथ आपके लिए आप स्वप्न में राजा बन जाओ ऐसे पुरवार होंगे। आप स्वप्न में राजा बन जाओ मगर सुबह नींद खुल जाए तो पता चले कि आप झोपड़पट्टी में ही सोए हो। ये प्रवचन में यहाँ बैठने वाले कई लोगों के मन में ऐसा भाव बना रहता है कि गुरुदेव कल से इम्प्लीमेंट शुरू कर दूं, मगर कहीं सत्व कम पड़ रहा है, कहीं श्रद्धा कम पड़ रही है, संयोग कहीं अनुकूल मेरा नहीं है और इसलिए मेरे मन में आने वाले शुभ विचार ऐसे ही रह जाते, वो प्रैक्टिकल नहीं बनते। यहाँ दो बात आपके लिए हो गई। नंबर 1, आपको शुभ मनोरथ ही करना है, अशुभ करना नहीं है। नंबर 2, यदि आपके मन में मनोरथ पैदा हो जाए तो उनको पूरा करने का प्रयास आपके सामने होना चाहिए। आज बहुत गंभीर बात आपके सामने रखना चाहता हूं। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं, सर्व पाप का त्याग आप नहीं कर सकते हो, सत्य पाप का त्याग आपने शुरू कर दिया है क्या? रिपीट, सर्व माने होल और सत्य माने पॉसिबल। आप ये बोलो महाराज साहब आप साधु बन चुके हो, सारी दुनिया का पाप आप त्याग कर पाए हो, मगर हम तो संसार में बैठे, परिवार लेकर के बैठे, हमारा बिजनेस भी है, हमारी व्यवस्था भी है और इसलिए हमारा साहब हर पाप को छोड़ने की हमारी ताकत नहीं। माफ, आज आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, सर्व पाप का त्याग नहीं कर सकते हो मगर सत्य पाप का त्याग आपने शुरू कर दिया है क्या? सर्व धर्म का सेवन आप नहीं कर सकते हो मगर सत्य धर्म का इंप्लीमेंट करना आपने शुरू किया है क्या? बहुत बड़ी गंभीर बात। सर्व पाप सत्य पाप का त्याग, सर्व धर्म का सेवन सत्य धर्म का सेवन। आज आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, एक एक्स फॉर एग्जाम्पल क्रोध। महाराज साहब हम जिंदगी भर के लिए संपूर्ण क्रोध से मुक्त हो जाए ऐसी हमारी जीवन व्यवस्था है ही नहीं और हमें लिए 100% पॉसिबल नहीं है। संपूर्ण क्रोध का त्याग आपके लिए पॉसिबल नहीं है मगर सत्य क्रोध का त्याग आपके लिए पॉसिबल है। आपने प्रयास शुरू किया है। आज आपके सामने 7 स्पॉट रखना चाहता हूं। आप इतना आज के प्रवचन का ये गुरु दक्षिणा आपको देनी है। 7 स्पॉट पे गुरुदेव में क्रोध नहीं करूंगा, ओनली फॉर 7 स्पॉट्स। जिंदगी भर तक हर क्षेत्र में हर समय में क्रोध मुक्त नहीं भी बन जाऊंगा मगर 7 स्थान ऐसा है कि गुरुदेव यदि मैं चाहता तो क्रोध मुक्त हो सकता हूं। चलो
नंबर एक, जब भी महाराज साहब घर से बाहर निकलूंगा तब क्रोध करके नहीं निकलूंगा। प्रसन्न भाई समझे क्या? जब भी आपको घर से बाहर निकलने का प्रसंग आता है तो क्रोध करके बाहर मत निकलो, आपके बेटे पर, आपकी बेटी पर, आपकी पत्नी पर, नौकर पर, किसी पर भी। आप ये बोलते हो महाराज साहब आपको मालूम नहीं, घर से बाहर निकलने के बाद आप तो निकल जाते हो, परिवार का माहौल इतना बिगड़ा होता है, पत्नी को लगता है कि मेरा पति बाहर गया, क्रोध करके गया, उनका पूरा दिन बिगड़ जाता है। आपको आपका बेटा भी समझ नहीं पाता कि पप्पा आज मुझे स्कूल में जाना था मगर पप्पा ने मेरे पे चाटा मार दिया, मेरे पे गर्म हो गए, और उनका एजुकेशन सिस्टम हो सकता है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। शायद बोलो यहाँ बैठने वाली माता और बहनों को सबको कहना चाहता हूँ, जब भी घर से बाहर निकलो आप क्रोध करके नहीं, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। शायद बोलो पॉसिबल। अरे एक बार पूछूं, दिल्ली में मैं था, आपको इनको मामूली लगता है, दिल्ली में एक बहन ने सुसाइड कर लिया इसके ही कारण से, अपना प्रति क्रोध करके निकला, और वो क्रोध भी हाइट पे था, तो पत्नी को लगा कि पूरी जिंदगी भर की इस परिवार को मैंने दे दिया मगर मेरी आदर और कद्र कोई नहीं, और पति भी बाहर जाते वक्त इतना 2-4 सुना के निकले, और यदि इसी घर का यही स्थिति है, मेरी कोई कद्र नहीं तो मुझे जिंदा रहने की जरूरत क्या है, और गैस पे आग लगा के वो सुसाइड कर बैठी। यहां बैठने वाले को पूछना चाहता, सच बोलो आपकी मानसिकता अभी तक का आपका अनुभव है कि बाहर निकले तब क्रोध किए बिना ही निकले, गारंटी दे सकते हो? जानना चाहता हूं, जब भी बाहर निकले तब बिना क्रोधी निकले हो, अभी तक का अनुभव यही है पक्का? क्या हुआ? क्या कभी कभी बाहर निकलते वक्त क्रोध करके आप बाहर निकले और आपको मालूम नहीं है, फिर आपके निकलने के बाद जो घर की परिस्थिति, मैं इतना बताऊं, रोज 9 बजे मुझे 8 बजे 8:30 बजे जो भी टाइम हर जगह प्रवचन का फिक्स होता है, वो मेरा अंगत कोई भी प्रश्न हो, मगर यदि मैं बाहर निकलते हो तो मेरे साधु के साथ या किसी भी ट्रस्टी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ क्रोध करके निकला, आपको मालूम है इनकी असर प्रवचन पे होगी। और हजारों लोग मेरे प्रवचन सुन के आते, उनको कोई लगता नहीं उसने तो कोई अपराध नहीं किया, मगर मैं प्रवचन में तनाव में रहूंगा, मेरा प्रवचन में सोचूंगा जल्दी पूरा हो जाए तो अच्छा है, तो हुआ क्या, एक मेरे क्रोध से हजारों लोगों को अन्याय हो गया। वो बाहर निकले, उसको लगा गुरुदेव का प्रवचन बैठा नहीं दिमाग में, उनका अपराध नहीं था, फिर भी मैंने उनके सजा कर दी। क्यों? ड्यू टू माई एंगर। शायद बोलो आपके लिए कोई भी तर्क है तो मुझे बताओ, मैं आज पूरा प्रवचन 7 स्पॉट को लेकर के करने वाला हूं। आप इतना बोल सकते हो महाराज साहब आज से बिल्कुल पक्का घर से बाहर निकल दो, चाहे कोई भी पोजीशन हो, मगर बाहर निकले तब चेहरे के मुस्कान के साथ और विद हैप्पीनेस बाहर निकलेंगे, क्रोध करके बाहर नहीं निकलेंगे। प्रशांत भाई, इजी की डिफिकल्ट? परसेंटेज मत बोलो, इजी की डिफिकल्ट, इसमें परसेंटेज नहीं आता है। क्या है? कोई इजी बिजी नहीं। शायद बोलो बाहर निकलते मतलब आपको पता लगी कि जैसे ही बाहर निकले और पत्नी ने बोला कुछ भी अनब बोल दिया, आपका दिमाग का कंट्रोल रहेगा गारंटी के साथ? आप ये बोलते हो मगर अभी कसौटी नहीं हुई। मैं सच बताता हूं, जिस दिन कसौटी हुई तो पता चलेगा कि आपका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाता है। क्या है? निकलने की जल्दबाजी और घर में वस्तु तैयार न हो। क्या 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 तैयार न हो? क्या बताऊं मैं तुम? अरे मैं बोलूं चाय ठंडी चले मगर दिमाग गर्म नहीं चले यार। और तू बाहर निकला और क्या, फिर से रिपीट करूं, तू बाहर निकला और वस्तु तैयार नहीं हुई, किसने तैयार नहीं की? तो ऐसी पत्नी को क्यों लेके आया? गर्मी करनी है तो तेरे खुद पे करके मैं यहां चॉइस में कहा चुक गया है। नंबर 1, घर से बाहर निकलो बिना क्रोध निकलो। नंबर 2, आप जब भी घर में दाखिल हो मुस्कान के साथ दाखिल हो, क्रोध करके दाखिल मत हो। सकता है
बाजार में आपका पेमेंट डूब गया है और रिक्शा वाले ने आपको बीच में टक्कर मार दी, कुछ भी हो सकता है। आप घर में एंट्री करो तब आपका बेटा राह देख के बेटा है कि पापा कब आवे। आज मैं 90% लाया हूँ, पापा को मैं बोलना चाहता हूँ कि पापा कितने साल के बाद मैं 90% लाया हूँ। आपका बेटा उमंग के साथ आपकी राह देख के बैठा है, आपके चेहरे पे तनाव है। चाहे बाजार में कुछ भी हो चुका, सीधा तुम आए तो आपके चेहरे का मोड़ और बेचारा बेटा, उनको कोई मालूम नहीं, वो आपको रिजल्ट दिखाने के लिए पप्पा और आप इन पे गर्म हो जाते हो। मैं भी पॉसिबल ये हो सकता है। तो मैं नंबर 2 पे कहना चाहता हूँ, नंबर 1 घर से बाहर निकलो तब क्रोध नहीं। नंबर 2 घर में जब एंट्री करो चेहरे के मुस्कान के साथ, दुनिया भर का तनाव आपके सर पे रखो, आपके मन में रखो, मगर प्रकट मत करो। मैं बहनों को भी बोलना चाहता हूँ, साथ बताऊं, परिवार तुम्हारा बहुत डिस्टर्ब है। आपकी पत्नी ने खुद भी आपके लिए डिमांड कर दी थी और आपने प्रॉमिस कर दिया था, आज मैं तेरे लिए साड़ी लाऊंगी, ज्वेलरी कुछ भी, और मैं भी पॉसिबल आपका पति बहुत डिस्टर्ब होके आया है और आप सीधा ही घर में दाखिल होने के बाद उनको सीधा पूछते कि मैंने जो मंगाया था बोला है कि नहीं। ये मामला तनाव वाला है, हो सकता है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। 5 मिनट के लिए शांति रखो। मैं ये नहीं कहता हूं कि बात याद मत कराओ, मगर 5 मिनट्स ओनली। 12 घंटा वो बिजनेस में किन किन लोगों के साथ माथा पच्ची करके आए तुम्हें मालूम नहीं। उनको इनकम टैक्स ऑफिसर वाले ने सत्ता है, उनको पेमेंट वाले ने, उनको खराब वाला ने, सभी से वो तनाव लेके आपका पति आया है और सीधा आप इनके डिमांड करके इनके दिमाग को गर्म करते हो। ये रास्ता बहुत खतरनाक है। सच बोलो, ये होता है, मैं पूछना चाहता हूं, कभी कभी होता है। नंबर 2, नंबर 1 घर में प्रवेश करो तब, घर में से बाहर निकलो तब क्रोध नहीं। नंबर 2 घर में जब प्रवेश करो तब क्रोध नहीं। नंबर 3 भोजन करने के लिए बैठो तब क्रोध की बात नहीं। आप थाली पे बैठे हो, सच बोलो, पूरा परिवार साथ में बैठ करके भोजन करते होंगे, ऐसा परिवार बड़ौदा में कितने? पूरा परिवार रोज एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं, ऐसे परिवार? हाँ, क्या है? माने रोज नहीं, तीनों टाइम नहीं, माने क्यों? बच्चे ओके, साहब बोलो संडे के दिन तीनों टाइम पूरा परिवार। क्या है? देखो बात निकली तो मैं बताऊं, हमारे पास संयुक्त परिवार की 4 ताकत बताइए। नंबर 1 समूह भोजन। हमारे वहां मुनि को लिखा है चाहे आचार्य हो तो भी साथ में ही भोजन करना, और अलग भोजन करने वाले मुनि को कड़क प्रायश्चित आता है। भोजन सभी का साथ में, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो और चाहे 150 मुनि हो, कोई अलग भोजन कर नहीं सकता है। और रीजन हो तो बात बराबर है, मगर बिना रीजन अपनी गोचरी अपने लेकर के कोने में बैठ के भोजन करता है, कड़क प्रायश्चित है। नंबर 1 समूह भोजन। नंबर 2 समूह भाषण। पूरा परिवार एक दिन साथ में बैठ करके आपस में चर्चा बातचीत करते हैं, कोई शिकायत नहीं, मगर समूह बस मजाक की बात। गुरुदेव कैसे जैसे गेट टुगेदर बोलते हैं ऐसे पूरे परिवार में एक दिन, रोज एक दिन पूरा परिवार इकट्ठा हो करके अपने परिवार के साथ बस पूरे दुनिया की बात जो भी हो सो करते हो। पूरा परिवार एक एक सभ्य साथ में बैठ करके चर्चा नहीं, शिकायत नहीं, कोई नहीं, बस ऐसी बात। आज गुरुदेव के प्रवचन में मजा आई, जो कुछ भी था वो, मगर एक बार परिवार हल्का होल्का हो जाता है बातचीत करते। मेरे साधु को मैं रोज मिलता हूँ शाम को, रोज। कभी आपको दिखने का मन हो तो कभी आ जाना। शाम के करीबन 7:30 के पहले 7:30 बजे पूरे साधु मेरे जो भी है सब इकट्ठे हो जाते। न किसने स्वाध्याय किया, न कोई शिकायत, न कुछ चीज, हल्केपन से पूरी बात। आज प्रवचन में ये हुआ, आज दुनिया में ये हुआ। मेरे साधु पेपर नहीं भी पढ़ते, मगर मुझे जो भी ठीक लगता है वो सब समाचार मेरे साधु के बीच में मैं स्प्रेड करता हूं, वंस इन ए डे। आपके पास ये व्यवस्था?
1 2 3 એમાં શું વાંધો? 3 ઓકે, તું એમાં શું વાંધો? 3 માં તો બહુ ઈઝી. क्या है? हाँ, चाहे कुछ भी करता मगर पूरे दिन में एक बार, चलो छोड़ो, अभी सप्ताह में एक बार मिलते हो 100%. मैं आपको बताऊं, बॉम्बे में मैंने बताया था कि तुम रोज एक दिन मिलो. माना साहब हम नहीं मिलते इसलिए तो परिवार साथ में रहा है, मिलने के बाद छुट्टा हो जाएगा. हमको इकट्ठा करो ही मत. नंबर 1 समूह भोजन, नंबर 2 समूह भाषण, नंबर 3 समूह भजन. मंदिर में पूरा का पूरा परिवार एक दिन रोज साथ में, रोज. और यदि रोज पॉसिबल नहीं, सप्ताह में एक दिन परमात्मा के मंदिर में जाकर के लड़का लड़की, लड़की की लड़की, लड़के का लड़का, जो भी है, और बोलेंगे सप्ताह में एक दिन परमात्मा के मंदिर में सब जाकर के प्रभु की भक्ति करेंगे. ये बड़ौदा में परिवार इतने कितने हैं? नंबर 1 समूह भोजन, नंबर 2 समूह भाषण, नंबर 3 समूह भजन. कितने? हाँ नहीं, चलो आगे. नंबर 4 समूह भ्रमण. संयुक्त परिवार में रहने वाले की सबसे बड़ी 4 कंडीशन, ये यदि कंडीशन का पालन हुआ, ये परिवार पूरा का पूरा बच सकता है. समूह भ्रमण, चाहे महाबड़ेश्वर जाओ, चाहे माथेरान जाओ, चाहे यूटी जाओ, चाहे समेत शिखर जाओ, चाहे पावापुरी जाओ, मैं फिर बताऊं, या तीर्थ स्थान पे जाओ या तो पिकनिक स्पॉट पे जाओ. आप बोलेंगे मेरा परिवार का हर सदस्य हमारा सब हम साथ में जाएंगे. ना मेरा बेटा अकेला जाएगा, ना मेरी बेटी अकेली जाएगी, ना मैं अकेला जाऊंगा. जाएंगे तो हमारा सब पूरा परिवार साथ में जाएंगे. ये व्यवस्था पिकनिक स्पॉट की मैं बात करना चाहता हूँ. जाएंगे तो हमारा सब पूरा परिवार लेके जाएंगे. घर का एक एक सभ्य अलग अलग नहीं जाएंगे. ये परिवार की व्यवस्था है आपके पास. समूह भोजन, समूह भजन, समूह भाषण, समूह भ्रमण, ये संयुक्त परिवार की 4 कंडीशन. क्या हुआ प्रशांत भाई? हाँ, साल में एक ही बार भ्रमण होता है, रोज तो भ्रमण नहीं करना है. मगर वो साल में जो एक बार होता है, वो पूरा परिवार का एक एक सभ्य, चाहे कोई भी स्कूल, ट्यूशन, क्लास, सबको ड्रॉप करके उनको साथ में आना पक्का. बंबई में भी जाके आया, एक ही परिवार करीबन 5,000 करोड़ का मालिक. मैं बोलना इसलिए चाहता हूं ताकि आपको विश्वास बैठे, और कभी इनका नाम एड्रेस जानना तो मैं इस सभा के बीच में नहीं कहना चाहता. मुझे खानगी में आना, मैं अभी बता दूंगा. 70 लोगों का परिवार, 5,000 करोड़ का मालिक, 70 लोग, 70. और उसने बोला महाराज साहब हमारा पूरा परिवार यूरोप के, स्विट्जरलैंड ने, अमेरिका में एक साल में 2 बार हमारा सब पिकनिक के लिए हम जा रहे हैं. 70 सभ्य में से एक भी सभ्य कैंसल हो, ऐसी टूर आज तक हमारी कभी नहीं निकली. 70, चाहे वो छोटी पीढ़ी हो, बड़ी पीढ़ी हो, माना से लड़की को कॉलेज हो, लड़के को क्लास हो, जो भी हो, मगर 70 परिवार पूरा का पूरा जब तक न हो, एक साल में 2 टूर हमारी महाराज साहब पूरे परिवार के साथ होती है. आपकी होती है? क्यों बैठ गए शांति से? जैन में क्या बोलो? सच बोलो, वाई नॉट? हाँ, आगे होती थी, आगे तो छोड़ो, आगे बहुत कुछ होता था, वो तुमने सब छोड़ दिया. अभी क्या है? छोकरा શું થયું? તમારા એકલાને મોટા થયા છે, આ બાકીના બધા એવા જ રહ્યા છે. क्या है तुम कमाल के रीजन की बात, लड़के बड़े हो गए, बड़े तो सबके क्या छोटे रहे अभी तक. कहाँ जाना है सबको? कहाँ जाना है सबको? वो आगे ऊपर ही जाना है. क्या है? करीबन करीबन ये व्यवस्था ऐसे संयुक्त परिवार देखने का, करीबन बस ऐसे 1 2 3 बस, बाकी खत्म. और कभी कभी तुम्हें परिवार की बात को लेकर के शिविर में बताऊंगा, मगर दुख होता है कभी. आपके घर में भले परिवार टूट चुके, 2 3 2 3 4 2 3 4 बड़े परिवार के साथ रहने की आपकी ताकत नहीं. और ये ना मालूम है बहनों को भी, किसी भी लड़की किसी भी परिवार में जाती है,
वो भी चाहती है कि संयुक्त परिवार में मेरी शादी ना हो, बस 1 2 3 बस, ज्यादा पूरे परिवार की जिम्मेदारी में लेना नहीं चाहती। ये तुम्हारी मानसिकता थी। आज ये मानसिकता बहुत बढ़ चुकी है। ये लड़की जॉब करने के लिए, जाने के लिए शादी के पहले टर्म्स और कंडीशन दिए, शादी के बाद भी मैं जॉब करूंगी, वो कंडीशन माने दो। शादी किस लिए करनी है? तेरे सौभाग्य को संभालने वाली मां जिनकी भर तक वो चौके में बैठी, उनकी कोई भक्ति नहीं करनी है। हाउस वाइफ बनना वो ऑर्थोडॉक्स माना जाता है आज के जमाने में। कभी इनकी बात निकलेगी तब करूंगा, आज वो सब्जेक्ट नहीं है। चलो आगे। मगर आज परिवार में जाकर के ये बात करना, गुरुदेव ने बताया सत्य पॉसिबल जितना उतना तो इंप्लीमेंट करना। मैंने सब नहीं बोला, सत्य। नंबर 1 आप 4 बोल जाओ, संयुक्त परिवार की 4 डेफिनेशन। नंबर 1 आप सबको बोलना। नंबर 1 समूह भोजन। नंबर 3 समूह भाषण। नंबर 3 समूह भोजन। नंबर 4 ओके, भोजन, भमन, भाषण और भजन। 4 यदि परिवार में इकट्ठा हो सकता है, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, परिवार की ताकत जो बढ़ेगी ना, तुम्हारे सोच की बार की बात है। नंबर 2 क्रोध का 7 स्पॉट। घर से बाहर निकलने के तब क्रोध नहीं, घर में दाखिल हो तब क्रोध नहीं, और भोजन करने के लिए बैठे तब क्रोध नहीं। मान लिया मे भी पॉसिबल, कोई भी दिक्कत हो सकता है, भोजन में गड़बड़े कुछ भी अनशन पे, मगर भोजन के लिए नहीं। क्रोध वो जहर है, क्रोध वो विष है, और क्रोध करके आप भोजन कर दो, आपका भोजन भी जहरीला हो जाता है। प्लीज ये जोखिम मत करो। 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट थाली पे तुम बैठते हो, उसी टाइम भी तो क्रोध करके भोजन करने की बात छोड़ दो। ओके आगे चलो। नंबर 3 नंबर 4 उपकारी पर क्रोध नहीं। आपके परिवार में आपके जो भी उपकारी है, माता पिता, बड़े भाई भाभी जो भी है, आपको लगता है मेरे जीवन को बनाने की सबसे बड़ी ताकत उनकी थी, मैं भी पॉसिबल आज वो थोड़ा झूठ बोल रहे, थोड़ा गलत करे, मगर क्रोध करके उनके उपकार को मैं एवॉइड तो नहीं करूंगा। माना साहब दिमाग को ठंडा रखूंगा। सारी दुनिया पे क्रोध कर सकता हूं, मगर मेरे जीवन को बचाने का, ऊपर उठाने का जिसने प्रयास किया माना साहब, उन पर क्रोध तो 100% नहीं करूंगा। पक्का? नंबर 1 आप बोलो। नंबर 1 बाहर जाते वक्त। नंबर 2 घर में। नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 जब सोने के लिए जाते हो तो क्रोध करके सोने के लिए गद्दी पे मत जाना। लास्ट टाइम। और मे भी पॉसिबल आप कुछ भी बात में सोने के पहले कुछ चर्चा हुई और चर्चा में थोड़ी गर्मी हो गई, और गर्मी होके खड़े होके तुम बोल गए अभी जाओ मैं तो सो जाता हूं। नहीं, मे भी पॉसिबल आपका बीपी बढ़ सकता है क्रोध करते करते सोने में। मे भी पॉसिबल जिंदगी भर की नींद लग जाए और आपका मौत आ सकता है। 5 नंबर हो गया। नंबर 6 धर्म स्थान में क्रोध नहीं। जहां क्षमा और प्रेम करने के लिए हम जा रहे हैं, वहां क्रोध करके हम क्या करेंगे? नहीं महाराज साहब, सारे बाजार क्रोध करने के लिए पड़ा है महाराज साहब, सारी दुनिया में करूंगा, मगर पवित्र स्थान में जाकर के उन पवित्रता को डिस्टर्ब करने का पाप नहीं करूंगा। मुझे नहीं बनती है, मैं बाहर निकल जाऊंगा, मगर वहां तो क्रोध 100% नहीं करूंगा। कितने स्थान हुए? 6। नंबर 1 आप साहब, नंबर 1 घर से बाहर निकलो तब। नंबर 2 घर में दाखिल हो तब। नंबर 3 भोजन करो। नंबर 4 ओके उपकारी पर। नंबर 5 सोने के बाद। नंबर 6 और 7वां नंबर सबसे सरल एकदम, आप अभी नियम ले सकते हो ऐसा, मोबाइल पे कभी क्रोध मत करना। सच बोलो, क्या तुम इतने मुस्कुराए तो क्या हुआ? क्या है सबसे हार्ड? चलो अभी मैं आपको नहीं आपसे क्लियर कर दूं। पहले नंबर में कहा जिन पर क्रोध कर दो वो दिखाई तो नहीं पड़ता है, फिर किस पर क्रोध करते? क्या है? मगर सुनता है मगर दिखाई नहीं पड़ता है ना। सच बोलो, सुनता है मगर दिखाई नहीं पड़ता, तो उन पे क्रोध। और आपको बताऊं, तुम जब क्रोध करते हो ना, वो मोबाइल स्विच ऑफ कर ऑन करके अपने बाजू वाले को सुना था, देख मैं इतना इसको कितना गर्म करता हूं, देखना है।
तुम बेवकूफ बन रहे हो, आइसक्रीम खा रहा है। नहीं होता है। आप जिन पर क्रोध करते हो, आइसक्रीम खा रहा है, होटल में बैठा है, मजे से म्यूजिक सुनता है, और तुम इन पर क्रोध करके बैठे हो। क्या, क्यों? मगर जो सामने, और नंबर 2, आपके क्रोध का कोई प्रतिभाव तो वो देने वाला नहीं है ना, फिर क्रोध क्यों? और मैं तुम्हें कभी कभी रास्ते में जाते क्रोध करते, एक बात बताऊं, कई लोग क्रोध करते हैं ना मोबाइल पे, तब मैं तो हैरान होता हूं, ऐसी एक्शन करते, मैं बोलता किसके सामने करता है तू? अकेला कमरे में बैठे बैठे ऐसे ऐसे करते, मैं बोला किसके सामने करता है, मगर कोई है तो नहीं देखने वाला। सच बोलो, क्यों करते हो क्रोध? मोबाइल पे क्रोध नहीं, सच बोलो, व्हाट इज द डिफिकल्टी? कोई लॉजिक बताओ मुझे, क्या है? तुम कम्युनिकेशन का माध्यम का इतना गलत उपयोग कर रहे हो। मोबाइल आपके लिए ब्रिज बन सकता है, उनको तुम वॉल बना देते हो। जो आदमी आपको दिखाई नहीं पड़ता, उनके साथ तुम क्रोध से बात करके तुम क्या 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 पाना चाहते हो? मैं बोला ना आपको, वो आपकी मजाक कर रहे हैं अपने मित्रों के बीच में। क्या है? उनको रूबरू बुला के बोले ना, कई चीज ऐसी मैं बोलता हूं, तुम्हें जो कहना है वो को, मगर क्रोध करके मत बोलो। और एक काम करो, क्रोध करते कहना ना, अच्छे शब्द में क्रोध करो। नहीं, अच्छे शब्द में क्रोध करो, मैं छूट देता हूं, अच्छे शब्द में क्रोध करो। मगर बताओ ना, मैं बताने का नहीं बोला, गर्म होके मत बताओ और अच्छे शब्द में बोलो। क्या है? क्या हुआ? अरे अच्छे शब्द में क्रोध करने में तुम्हें दिखा? सच बोलो, मैं क्या 24 घंटे प्रवचन में क्रोध करता हूं? मैं क्रोध से प्रवचन करता हूं तो असर नहीं होती है क्या? क्या है? कहां छोड़ दिया? तुम मेरे लॉजिक को मैंने छोड़ दिया। तुम ये बोलते हो महाराज साहब क्रोध करके बात नहीं करते तब तक असर नहीं होती है, तो मैं मेरी बात बताता हूं, ये क्रोध करने से असर की प्रेम से असर होती है। चलो आज एक काम करो, क्रोध करना तो अच्छे शब्द में क्रोध करना। हाँ? क्या क्या क्यों? सारा शब्द आप तुमने आज आपको मैं बताऊं, क्रोध करना है अच्छे शब्द में। आपको कभी बोलना है तेरे बाप का क्या जाता है, ये बोलना है तो आपको बोलना तेरे परम पूज्य पिता श्री का क्या जाता है। सच बोलो, नहीं वो खुश हो जाएगा, वो लगा दोबारा बोल यार। क्या है? हाँ, आपका ये कहना कि महाराज साहब ये 7 स्पॉट पे लेक्चर, ये क्रोध नहीं करना था, फिर क्रोध करना कब? मैं कहा बोलता हूं करो, छोड़ दो जिंदगी भर। मगर तुमने ठान लिए कि महाराज साहब क्रोध किए बिना रहेंगे, तो मैं बोल रहा 7 स्पॉट को अवॉइड करो, छोड़ो। ये प्रवचन की शुरुआत में मैंने बताया नहीं कि संपूर्ण पाप का त्याग नहीं करो तो सख्य पाप का तो त्याग करो। व्हाट इज द पॉसिबल, नॉट होल। सारी जिंदगी भर तक तुम क्रोध मत करो, ये बात तो मैंने आपके सामने रखी नहीं है, मगर आप संसार में बैठे हो और आपको लगता है कि महाराज साहब हमारा संसार बिना क्रोध नहीं चलता है। आपको वो लॉजिक के साथ यदि मैं सम्मति देता हूं तो भी 7 स्पॉट को छोड़ दो। मैं तो बस आपको काम करना मैं नहीं बताना चाहता हूं, ये 7 स्पॉट को छोड़ के आप जानो आपकी, मगर ये 7 स्पॉट गुरुदेव 100% छोड़ देंगे, ओनली फॉर 1 डे। तुमने उमेरवानी बात नहीं करो, बस मारी आटली बात है, તમે આખી જિંદગી ઉમેરી રાખ્યો ને, પણ અહીંયા તમારે હાથી આગળ વધ્યો, તમે બધો મારે આ પબ્લિકની વચ્ચે વાત કરજો, ઓનલી 7 સ્પોટ। आप 8, 9, 10, 12 सब जिंदगी भर छोड़ दो, इंडिविजुअल बात मत करो।
मैं पूरी सभा की कमजोरी को लेकर के बात करना चाहता हूं। 7 स्पॉट आप अवॉइड करो, इट इज पॉसिबल फॉर 1 डे। आज एक ही दिन की तो मैं बात करना चाहता हूं। और थम का तप है ना, ये भी तो तप है ना। और एक बात बता देंगे, धीरे से इतना बता देंगे, चाय को गर्म होने में जितनी देर लगती है उतनी तुझे गर्म होने में देर लगती है कि तुरंत गर्म हो जाता है। क्या है कमाल यार। चाय को तुम गैस पे रखो तो वो भी तो इनके पास भी अक्ल है कि जल्दी गर्म नहीं होना है, और तुम चाय से भी गए। और जैन भाई दूसरा सच बोलो, चाय को गैस से नीचे उतारने के बाद जितनी जल्दी ठंडी होती है उतने जल्दी तुम ठंडे होते कि लंबा चलता है। गए, चाय से भी गए तुम। हम कितने खोखले हैं। भगवान की परम कृपा और करुणा, सच बताऊं, तुमने ये सुना है हमारा शायद जिंदगी पर क्रोध हम नहीं छोड़ सकते। मैं आज आपको रास्ता दिखाना चाहता हूं। छोटे से तो शुरुआत करो, और एक सूत्र आज आपको देना चाहता हूं, टेक द केयर ऑफ बिगिनिंग, गॉड विल टेक द केयर ऑफ एंड। टेक द केयर ऑफ बिगिनिंग, शुरुआत की चिंता तुम करो, समाप्ति चिंता परमात्मा पे छोड़ दो। गुरुदेव आप बोलते हैं ना 7 स्पॉट पे और ओनली फॉर 1 डे करेंगे, चाहे दुनिया ऊपर से एक दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या होगा, बिगड़ेगा तो क्या बिगड़ेगा। आज क्रोध करके पेमेंट नहीं मांगेंगे मोबाइल से, मे भी पॉसिबल एक दिन के लिए बातें न देख लेंगे क्या होता है, मगर एक दिन तो गुरुदेव 100% प्रयोग करेंगे, चाहे कुछ भी नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान होगा तो मेरे लिए। और एक बात कभी भी जिंदगी में याद रखना, मैं नुकसानी में उतारने के लिए प्रवचन दे रहा हूं क्या। भगवान महावीर का एक भी वचन ऐसा है कि तुम्हें खड्डे में डाल देगा क्या। एकदम बस मैं आगे चलना चाहता हूं, मगर आप जल्दी बता दो, 7 नाम बता दो। नंबर 1, मैं आगे चलना। नंबर 1, घर से बाहर निकल। नंबर 2, घर में आते वक्त। नंबर 3, नंबर 4, उपकारी पर। नंबर 5, आज सोते वक्त। नंबर 6 और नंबर 7। आज मैं पूरा विश्वास के साथ इतनी बात बताना, बहुत गंभीर बात का सब्जेक्ट अभी आपके सामने ला रहा हूं, मगर एक बार प्रयोग आज ओनली 1 डे दे दूं। आज के दिन 7 स्पॉट पे क्रोध करने से महाराज साहब निश्चित तौर से बचना 100% पक्का। बराबर है प्रशांत भाई, बराबर याद रह गया ना। हाथ ऊंचे एकदम आना। वाह। धारणा अभिग्रह बचका है। धारणा अभिग्रह बचकाना धर्मगणम सागरणम महत्तराकरणम सब समवेत्याकरणम बोल से क्या है। हाँ, दीपक भाई बोलते कि सब आज अपना काम करा लेंगे, तुम भी करा लो, तुम भी करा लो, मैंने भी करा लिया अभी तुम्हारे सामने। तुम नहीं समझे, मैं रोज एक दिन का नियम प्रवचन के बाद लेता था, बीच में मेरा काम करा लिया मैंने। आई एम गुड बिजनेस सेल्समैन। मेरा माल मुझे कब बेचना बुरा पता है। क्या बोलते हो? आज मौन ले लो, अच्छा है। और मौन ले लो, इससे अच्छा है मेरे पास आके बैठ जाओ। और पत्नी को बोल देना गुरुदेव के पास जाता हूं, जम गया तो फिर देखो क्या मजा आएगी। हजारों लड़कों के बीच में ये प्रयोग करने के बाद लड़के की आंखों में हर्ष के आंसू थे। महाराज साहब क्या उपकार आप कर रहे हो। हमें हम सोचते थे कि जिनके बढ़ते क्रोध नहीं करना, मगर महाराज साहब ये 7 स्पॉट तय किया तब भी पता चलता है कि पानी उतर जाता है। महाराज साहब ये भी तो संभालने में पानी उतर जाता है। जिंदगी पर क्रोध नहीं करने वाले को महाराज साहब अनंत अनंत हमारी वंदना है। चलो 12 दोपहर को 12 बजे गर्मी के दिन में बिना धूप में रास्ते में चलो, तब पता चलेगा मुनि क्या कर सकता है। हमारे जीवन की ताकत देखने के लिए एक बार तुम एक दिन रहो मेरे साथ, तब पता चलेगा हाउ ये पॉसिबल कैसे बनता है। हर चीज हमने पॉसिबल चेहरे के मुस्कान के साथ बनाई है। आज के प्रवचन का ये कोटेशन था,
शुभ मनोरथ को यदि तुमने प्रयास ही नहीं किया तो सपना जैसा बन जाएगा, हर मनोरथ आपके फेल हो जाएंगे। आप समझते हो? इनका अर्थ यह कि 120 दिन का 4 महीने का प्रवचन फेल हो जाएगा यदि तुमने प्रयास ही शुरू नहीं किया तो। महाराज साहब प्रवचन अच्छा, बहुत पसंद आता है, लगता है कि सब कुछ कर दूं, मगर शुरू ही नहीं किया, हर प्रवचन आपके लिए फेल हो जाएगा। 3 गंभीर बात। अभी एनी क्वेश्चन, एनी डाउट फ्रॉम यू? चलो आगे। मेरे और आपके सामने 3 प्रकार का समय है, टाइम है, काल है। इसी प्रवचन के रिलेटेड ये प्रवचन है सब्जेक्ट। नंबर 1, आपके पास प्रवृत्ति काल है। प्रवृत्ति काल माने एक्शन का समय। बराबर? आप यहां आए, बाजार में गए, आपने बिजनेस किया, गाड़ी में गए, होटल में गए, मीटिंग में गए, स्पॉट में गए, जो भी गए वो आपका क्या है? प्रवृत्ति काल, एक्शन का काल। आपका हाथ चल रहा है, आपका पेट चल रहा है, आपका दिमाग चल रहा है, आपकी जुबान चल रही है, सब कुछ चल रहा है और आप जो करते वो प्रवृत्ति काल। मेरा कौन सा काल चल रहा है? प्रवृत्ति काल। मैं क्या दे रहा हूं अभी? जाने के बाद मैं लिखने का शुरू करूंगा, ये है मेरा प्रवृत्ति काल। ओके? प्रवृत्ति काल को समय निकालने में मुझे और आपको कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2, निवृत्ति काल। ये सब्जेक्ट बहुत गंभीरता से सुन लेना। 2 प्रवृत्ति के बीच में आपको जो भी समय मिला वो है निवृत्ति का काल। निवृत्ति माने टोटली रिटायरमेंट, प्रशांत भाई नहीं क्या? 2 प्रवृत्ति के बीच में जो समय मिला वो निवृत्ति काल। उनके बीच में व्हाट यू थिंक, आपको जब कुछ नहीं करना है तो आपके मन में क्या चलता है, इतना आप मुझे अभी प्रवचन में बताओ। 2 प्रवृत्ति के बीच में मिला हुआ जो टाइम रेस्ट का वो है निवृत्ति काल। उसमें आपके मन में विचार क्या? बताऊं एक छोटी सी बात। आप बिजनेस करते हो, एक ग्राहक आया, आपने उनके साथ सौदा किया, डीलिंग किया, वो ग्राहक गया, अभी दूसरा ग्राहक जब तक नहीं आता है आपके पास जो समय मिला वो कौन सा समय? कौन सा? अभी मैं आपको सच बोलो, वो समय में आपके मन में विचार क्या चलते हैं? मेरी और आपकी सबसे बड़ी कसौटी प्रवृत्ति काल नहीं है, मगर कौन सी है? मैं बहनों को ये कहना चाहता हूं, रसोई कर ली और अभी रसोई से फ्री हो गए, परिवार वाले को भोजन करने के लिए बैठे नहीं, 10 मिनट का टाइम है, और निवृत्ति काल में आपके मन में क्या चलता है? क्या क्या मगर क्या? चाहे आप कितना भी विचार करो, हुआ तो नहीं, कुछ नहीं हुआ। एक ग्राहक आया, दूसरा ग्राहक नहीं आया, उनके बीच में जो आपको समय मिला, और वो, अरे छोड़ो एक बात, आप गाड़ी में जा रहे हो, आपको आगे जाना है, आपने हॉर्न बजाया, साइड मांगी, मगर उसने साइड नहीं दी। अभी आपके मन में विचार क्या? नहीं बोलो। हाँ क्या? शायद बोलो 15 बार हॉर्न मारा फिर भी उसने साइड नहीं दी। अभी निवृत्ति का समय आपके पास मिला है, अभी रिलैक्स होकर के गाड़ी चलाओ। वो टाइम आपके मन में सोच क्या? मैं आज गंभीर सब्जेक्ट लेकर के आपके सामने आया हूं। हमारा फ्यूचर ऐसे ही बनेगा, प्रवृत्ति से नहीं बनेगा, निवृत्ति से बनेगा। आप मुझे बताओ, ये लड़के और लड़की को वेकेशन मिलता है 1 महीने का, 2 महीने का, 2.5 महीने का, 3 महीने का, वो है निवृत्ति का समय। क्या करना है? मैं आज आपको बताना चाहता हूं, वर्षों पहले दक्षिण गुजरात के एक एरिया में विहार करके गया था। मेरी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसे प्रसंग मैंने देखे, मगर इट वॉज द रियली ग्रेट एंड रियली नंबर 1। एक लड़के ने चालू जुलूस में मुझे बता दिया, सामने आता, महाराज साहब मेरे घर को माँ है, महाराज साहब 2 मिनट के लिए आएंगे, आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। मैं बोला, सामिया में इतनी भीड़ के बीच में तेरे घर में आना और ये बात बैठती नहीं। महाराज साहब ओनली फॉर 3 मिनट्स, 2 मिनट्स।
अपनी जिंदगी में नहीं देखा होगा ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा। तो मुझे लगा ठीक है। और बाजू वाले एक भाई ने कहा माना साहब वो लड़का बोलता है वो सही है, एक बार माना साहब उनकी मां का दर्शन करने जैसा है। गया, दिनेश पैरालिसिस था, मां सोई हुई थी और लड़के ने मुझे बता दिया हमारा सर मैं भी सस्पेंस नहीं खोल रहा हूं, मगर मां को पूछो आपके बेटे का नाम क्या। उनका नाम शायद भरत था। मैंने पूछा कि आज तुम्हारा बाबा नु नाम सुन, बस इससे आगे कुछ नहीं। महाराज साहब मां को पूछे इस बिल्डिंग का नाम क्या। मैंने बोला यार बाहर जुलूस खड़ा है, तुम मुझे ये पूछो। महाराज साहब मैं सोच के बताता हूं आपको, 2 ही मिनट में बता दिया क्या चमत्कार है। और वो बिल्डिंग का नाम मां नहीं बोल पाती थी। आज सुबह तुमने नाश्ता में क्या किया, खाखरा खा, आगे कुछ नहीं। महाराज साहब अभी बताऊं, मां को बोलो नमो रियंताणम बोलो, और जैसे ही बोला कि मां नौकार बोलेंगे नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उबज्जायणम। मैं हैरान, पूरा नौकार बोल लिया। मेरी आंख में हर्ष के आंसू आ गए। महाराज साहब फिर से पूछो मेरा नाम क्या, बस बात खत्म। तब मैंने पूछा दोस्त तुझे धन्यवाद देता हूं, ऐसी मां का तूने मुझे दर्शन करा दिया, मगर मैं जानना चाहता हूं यह चमत्कार कैसे। एक अक्षर मां बोल नहीं पाती और नौकार पूरा का पूरा बोल देती है, रीजन क्या है। और लड़के ने बोल दिया महाराज साहब मां की शादी नहीं हुई थी इनके पहले, मां ने नौकार से इतना प्यार किया है। और जब भी महाराज साहब मां चौके में जाती थी कुछ भी करती थी, रोटी बनाती, 1 रोटी 2 रोटी बन गई और बीच में नमो रियंताणम, बीच में नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो। गादी की चक्कर बनाती है महाराज साहब, वहां भी नौका 24 घंटे महाराज साहब 2 प्रवृत्ति के बीच में समय मिला और उसी टाइम महाराज साहब नौका। और ये मैं आपको कहना चाहता हूं महाराज साहब बेटे पे इतना प्यार नहीं, अपनी पति पर इतना प्यार नहीं, अपने पैसे पर इतना प्यार नहीं जितना प्यार नौकार पर है। हम सब का नाम मां बोल सकती नहीं है, मगर ये नौकार को लेकर के मां पागल है। पहले इसी में भी नौकार बिंदास मां बोल सकती है। ये निवृत्ति कृता का आपको मैं पूछना चाहता हूं, 2 प्रवृत्ति के बीच में निवृत्ति का समय का उपयोग क्या। क्या होगा वो टाइम नहीं, आप बताओ। इतनी बड़ी सभा में 2 प्रवृत्ति के बीच में निवृत्ति। मैं बोलता था आप गाड़ी जा रहे हो, गाड़ी की साइड नहीं दे रहा, आपको निवृत्ति का समय रिलैक्स मूड में आपको भी गाड़ी चलानी है, वो टाइम भगवान का नाम याद आता है, उनको गाड़ी देने का मन होता है। मैं सिर्फ जल्दी पूछना चाहता हूं, हाँ शायद बोलो क्यों गाड़ी देने से भी वो साइड तो नहीं देता है, फिर नौकर भगवान का नाम लेने में दिक्कत क्या है। आज आपके लिए सबसे बड़ी मैं चैलेंज दे रहा हूं, 2 प्रवृत्ति के बीच में निवृत्ति के समय में आपके मन में, और आपको मालूम सिद्धांत साइंस का ये कहता है आपकी असली पहचान प्रवृत्ति के समय में नहीं होगी, निवृत्ति के समय में ही होगी। व्हाट यू आर, आप क्या करते हो उनसे आपकी पहचान नहीं, मगर नहीं करने का जब होता है तब आपके मन में क्या चलता है वही आपकी असली पहचान। या बैठने वाले को पूर्ण निवृत्ति का समय आपका कैसा नहीं बताओ। 2 प्रवृत्ति के बीच में आपको जो गैप मिला वो गैप में आपको क्या याद आता है। हिम्मत भाई क्या, हाँ तो अभी आपको नहीं लगता कुछ बदलने जैसा है। प्रवृत्ति में आपके पास गलत सोच इसलिए नहीं आई कि प्रवृत्ति ने आपको व्यस्त रख दिया था, वो आपकी ताकत नहीं थी। 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा 18 घंटा 20 घंटा तुमने बिजनेस किया, वो तुम्हारी ताकत नहीं थी। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं 4 घंटा प्रभु के मंदिर में तुमने निकाला, वो भी तो तुम्हारी ताकत नहीं थी। मगर मंदिर के बाहर निकलने के बाद तुम्हारे मन में सोच क्या, ये प्रवचन के बाद तुम बाहर निकले तुम्हारे मन में सोच क्या, ये तुम्हारी असली पहचान। ये प्रवचन करना वो प्रवृत्ति, प्रवचन सुनना वो भी तो माने वो आपकी पहचान ही है। मगर प्रवचन समाप्त होने के बाद आपके मन में जो चलता है वो आपकी असली पहचान है। बताओ सच बोलो, निवृत्ति का समय आपके लिए कैसा है।
वेस्ट की बेड़, सच बोलो, वेस्ट की बेड़। आप विचार मुक्त मन रखेंगे या गलत विचार से मन भर जाएगा? और ये दूसरे नंबर का काल। नंबर 1 प्रवृत्ति काल, नंबर 2 आप सबको बोलना है, नंबर 2 या बहनों को और भाइयों को सबको आपको वेदना के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी ने आपका समय बहुत बचा लिया। नहीं, समय तो बचाया ना। आप बहनों को पूछो, हीटर आया, गीजर आया, कुकिंग मशीन आया, सब कुछ आ गया, कोई ठीक है आपकी बात, मगर वो समय बचा हुआ समय में आपने क्या किया? पहले का समय ऐसा था, लोग अपनी सैलरी को दिखाते नहीं थे। आप किसी को पूछो तेरी सैलरी क्या है, वो बोले जानते नहीं यार, नहीं है ये बराबर है मैं जो बोलता हूं। एक समय ऐसा था, लोग अपनी सैलरी को बचाते थे, छुपाते थे। फिर आगे समय ऐसा है, लोग अपनी ज्वेलरी को बचाते थे। आप इनको बोलो कितना गहना है लोकर में, कितना, वो बोलेगा जानते मेरा प्रश्न है, तुझे मुझे डिस्टर्ब क्यों करता है। चलूं आगे। एक समय था लोग अपनी सैलरी को छुपाते थे, एक समय था ऐसा था लोग अपनी ज्वेलरी को छुपाते थे, आज समय ऐसा है लोग अपनी मोबाइल की गैलरी को छुपाते। सैलरी ज्वेलरी गया। Am I right? सच बोलो, निवृत्ति का समय का क्या? हर दिवाली के बाद 16 साल से 21 दिन की साधना में मैं अकेला चला जाता हूं। यह भी होगा, मेरा प्रवचन दिवाली के बाद 21 दिन तक संपूर्ण करीबन बंद रहेगा। मैं किसी को मिलूंगा भी नहीं। हजारों लोगों की भीड़ के बीच में प्रवचन करने के बाद 21 दिन बिल्कुल अकेला हो जाना मेरे लिए आनंद का सब्जेक्ट है। आपको ऐसा होगा महाराज साहब, इतनी प्रवृत्ति की व्यस्तता के बीच में आप अकेले जाते हो, कोई नहीं आपको मिलता, तब आपके मन की मस्ती क्या इससे 100 गुना ज्यादा। निवृत्ति के समय में अच्छी सोच करने के लिए मेरे पास बहुत मटेरियल है। आई एम नॉट अलोन। मैं आपको पूछना चाहता हूं, निवृत्ति के लिए आपके पास कोई अच्छा खुराक है? फूड क्या? हाँ, करीबन दिलेश शायद नहीं ना। नंबर 1 प्रवृत्ति काल, नंबर 2 निवृत्ति काल और नंबर 3 अशक्ति काल। अशक्ति काल माने डिसीज का समय। पैर में पैरालिसिस हो गया, कैंसर का दर्द हो गया, लीवर डैमेज हो गया, 6 डिग्री बुखार आया। निवृत्ति काल वो अशक्ति का काल नहीं है। यू आर हेल्थी, मगर वो अशक्ति काल आपका बेटे को आपके पास बैठने का समय नहीं है। बाजार बंद, परिवार आपके पास नहीं, यू आर अलोन। वो समय आपके मन में कौन से विचार चलेंगे यदि तुम्हारे पास कोई मटेरियल नहीं है तो? आज तुम्हारा समय 16 घंटा बीतने में जाता है, करोड़ों का टर्नओवर करते हो, भागते हो, किसी के लिए टाइम नहीं है। मगर एक दिन जब शरीर डिस्टर्ब हो जाएगा, आंख देख नहीं पाएगी, कान सुन नहीं पाएंगे, पैर चल नहीं पाएंगे, मन सोच नहीं पाएगा, तब तुम्हारे जीवन की व्यवस्था क्या बनी रहेगी? तुमने कभी गंभीरता से सोचा कि महाराज साहब मेरा खुद का बेटा मेरी सुनेगा नहीं? मैं ये चाहूंगा बेटा मेरी बाजू में बैठ, और बेटे को बैठने का समय नहीं होगा, तब अकेला मैं क्या करूंगा महाराज साहब? और एक दिन आएगा कि नहीं प्रताप में, मेरा भी आएगा, तुम्हारा भी आएगा कि नहीं? चाहे दरिद्रावस्था का दिन नहीं आएगा, अमीर का भी दिन अशक्ति का तो आएगा ना, अबजपति का मालिक हो, मगर वो भी तो आएगा ना। साथ बोलो आप मुझे, आप दो जवाब दो, निवृत्ति काल और अशक्ति काल के लिए आपकी तैयारी अब से क्या है?
क्या आज मेरे चेहरे की मुस्कान में सच बताता हूं, मेरे पास एक मुलुंड का एक भाई आए थे जिनको माइनर क्रैक हुआ था, माइनर क्रैक पैर में, और डॉक्टर ने बोला था 21 दिन का फ्रैक्चर है, इसलिए तुम्हें 21 दिन तक कहीं नहीं जाना है। सच बताऊं, मैं उनको मंगलिक सुनाने के लिए गया था, महाराज साहब मुझे जहर की पुड़ी दे दो, मैं सुसाइड करना चाहूं, माइनर क्रैक। मैंने बोला क्यों? महाराज साहब 24 घंटे में से 20 घंटा बाजार में कपड़े की दलाली करता हूं, महाराज साहब मैं सोच नहीं सकता कि आई कैन बी रिटायर फॉर 21 डेज, और यही गद्दी में मेरे पास कुछ नहीं, महाराज साहब मैं मरना चाहता हूं, माइनर क्रैक में मौत। ये क्यों? आपका अब्जों रुपये का बिजनेस निवृत्ति काल में शायद बचा पाएगा, मगर असक्ति काल में तो कोई नहीं बचा पाएगा। देन व्हाट विल यू डू? इतनी बड़ी सभा में आपके लिए कोई प्रोविजन निवृत्ति काल का, असक्ति काल का है तो मैं जानना चाहता हूं। मैं डराने की बात नहीं करना चाहता हूं, प्रोविजन की बात अब से तैयारी करो। और एक बार यहां बैठी हुई माता और बहनों और आप सबको एक प्रयोग आज करो, आज घर पे जाके प्रयोग करो, छोटा सा। आपकी दोनों आंखें बराबर, आज एक आंख बंद कर दो, सिर्फ ओनली फॉर 15 मिनट्स, और एक आंख बंद करके आपके घर में ही 5 राउंड लगाओ। समझिए, एक आंख बंद और 5 राउंड। अब आपका अनुभव मुझे बता देना, आप सचमुच है ना हैरान हो जाएंगे, गुरुदेव कुछ मजा नहीं आती। एक आंख बंद और चलना, गिर जाऊंगा तो ये होगा, तो कोई टकरा जाऊंगा तो ये होते ही रहेगा। मैं आपको यही पूछना चाहता हूं, 15 मिनट के लिए एक आंख बंद करके अपने घर में कंप्लीट अच्छा शरीर होने के बाद यदि तुम वो डिस्टर्ब हो जाते हो, तो जिस बुढ़ापे में तुम्हारी दोनों आंख देख नहीं पाएगी, उस टाइम तुम्हारी मानसिकता क्या रहेगी? कभी सोचा है तुमने? 500 करोड़ रुपये तुम्हें बचाएंगे वो टाइम? एनी आंसर फ्रॉम यू? आप मुझे पूछो, महाराज साहब साधु जीवन की सबसे बड़ी ताकत यह है निवृत्ति काल और शक्ति काल। हम अभी सेन की तैयारी में लगे, इतनी बड़ी सभा में तुम ये बोले ना महाराज साहब बिजनेस इतना बढ़ा दिया कि आई हैव नो टाइम, सब बराबर है। और धीरूभाई अंबानी ने मुझे 5वीं मीटिंग में कहा था, महाराज साहब जब से पैरालिसिस हुआ ना महाराज साहब में बहुत डिस्टर्ब हो गया, बहुत डिस्टर्ब। महाराज साहब समझ नहीं पाता, दुनिया भर के डॉक्टर के पास जाके आए, सब बोलते भाई ये तो सहन करना है। महाराज साहब कुछ बदल नहीं होता। धीरूभाई अंबानी की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे बिजनेस में बिजी आदमी को तुम समाज में प्रतिष्ठित देते हो। महाराज साहब बहुत बिजी, बहुत बड़ा विस्तार, हजारों जगह इनकी ब्रांच ऑफिस चल रही है, और महाराज साहब तुम पागल बन के उनकी प्रशंसा मत करो। और जिस दिन शक्ति का रहेगा फिर पता चलेगा ये बिजनेस कहां बचाने के लिए आता है। और यही तो डिप्रेशन है, जब आपके पास कोई नहीं, आपके पास सब कुछ फिर भी कोई नहीं। ये गाड़ी, ये बंगले, ये मोटर, ये करोड़ों का टर्नओवर आपकी आंखों के सामने सपना की तरह आएंगे और आप हेल्पलेस महसूस करेंगे। महाराज साहब अब्जों रुपये का मालिक होने के बाद कोई मुझे मस्ती नहीं है, और ये इनकी ताकत थी, अपने प्रवृत्ति काल का गलत उपयोग कर दिया। ना मंदिर में, न उपासना में, न गुरुदेव के पास आए कोई, तुमने रास्ता सीखा और ये ही भागते फिरे, फिर क्या करेंगे? समझे? सच बोलो, आप तैयारी करेंगे। अब से मैं गाली नहीं देता हूं, मैं कोई गलत तुम्हारे लिए अनुमान भी नहीं करता हूं, मगर ये दिन आएंगे, आएंगे, 100% आएंगे, सभी के जीवन में आएंगे। दिमाग भाई जवाब क्या है? आप अकेले 20 दिन मान लो कि कोई बीमारी में हो, तो उस दिन आपका मन का क्या होगा, तुमने कभी सोचा है? क्या है? क्या करना? बस मैं वही तो कहना चाहता हूं, आप वो धर्म की शुरुआत कर दो। अशक्ति काल और निवृत्ति काल दोनों में महाराज साहब कुछ अच्छे सोच को एंट्री दे देंगे।
एक ग्राहक गया, दूसरा आया, बीच में समय मिला, माना साहब आपके प्रवचन के कोट को याद करेंगे। हो सकता है ग्राहक कब आवे, आपके भी सोचने से ग्राहक आता नहीं तो फिर अच्छे कोट को याद करो ना। ये बहन ने निवृत्ति समय का उपयोग किया था नौकार से। अपने बेटे का नाम नहीं बोलने वाली बहन नौकार मजे से बोल सकती हो, साधु की आंख में हर्ष के आंसू ला सकते। ये क्या थकान लेकर के बैठी होगी। प्रवृत्ति काल, दो प्रवृत्ति के बीच में समय मिला वो है, और जब आपका शरीर टोटली हेल्पलेस हो जाए वो है। ये तीनों काल में संभालना है तो प्रवृत्ति काल में क्या करते हो वो सोच लेना, वो ही निवृत्ति में आएगा और वो ही असक्ति में आएगा।